हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं रशिया के अनाउंसमेंट के बारे में। सबसे पहले रशिया ने क्या अनाउंस किया है? रशिया ने ये अनाउंस किया है कि हम लोग अपनी जो टेरिटरी है, जो ऑलरेडी रशिया ने अनेक्स की है और यूक्रेन वॉर के दौरान, जैसे कि खेरसोन, डोनेक्स, इस तरह के 3-4 टेरिटरी जो अनेक्स कर चुका है रशिया, उस टेरिटरी में वो लोग रेफरेंडम कराएंगे। लोहांस में, जैसे डोनेट्स में, लोहांस में, हाँ, ये इन जगहों में रेफरेंडम कराएगा रशिया। अगर रेफरेंडम के बाद रशिया को वोट रशिया वहाँ पर एक रेफरेंडम कराने के बाद रशिया का वो रशियन फेडरेशन का एक पार्ट बन जाएगा, और उस फेडरेशन पर अगर यूक्रेन फिर से उस टेरिटरी को रीगेन करने के लिए अगर हमला करता है, तो उस केस में ये समझा जाएगा कि रशिया के ऊपर इन्वेजन माना जाएगा। रशिया ये कह रहा है कि रशिया के ऊपर इन्वेजन माना जाएगा। उस टेरिटरी में भी अगर वापस से रीगेन करने के लिए यूक्रेन अगर अटैक भी करता है, तो उस सिनेरियो में वो क्या कर सकता है, रशिया क्या कर सकता है, न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी जो है अनाउंसमेंट पुतिन ने करती है, और पार्शियल मोबिलाइजेशन की भी अनाउंसमेंट करी है। पार्शियल मोबिलाइजेशन में क्या होगा? मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना। और मोबिलाइजेशन में जहाँ पर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उसको कभी भी बुला सकता है अपने देश को की रक्षा करने के लिए, अपने देश को डिफेंड करने के लिए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो कितने भी साल हो गए हो उसको बंदूक पकड़े हुए, लेकिन उसको राइफल दे के बॉर्डर पे भेज दिया जा सकता है। ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडली तरीके से मेंशन है। और हर एक रशियन को 18 से 20 साल में मिलिट्री जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो 30 से 35 साल के जो मेल रशियंस हैं, माने जो बंदे हैं, उन बंदों को बुलाया जा सकता है। अभी फ़िलहाल 20 लाख जो है रिज़र्व पर्सनल है रशिया के पास, जो रशिया इस्तेमाल कर सकता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, फॉरेन इन्वेजन। जहाँ पर रशिया को ज़रूरत पड़े तो वो सभी जो 20 लाख को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कर रहा है रशिया, जिसमें कि सिर्फ 2-3 लाख रिज़र्व पर्सनल की रिक्वायरमेंट है रशिया को। उन बॉर्डर रीजन्स में, उन रीजन्स में जो रशिया ने कब्जाया है यूक्रेन से, और उसको उसमें रेफरेंडम करा के रशियन फेडरेशन का जिसको पार्ट बनाना चाह रहा है, उसको डिफेंड करने के लिए ही सिर्फ 3 लाख ऐसे रिज़र्व पर्सनल का इस्तेमाल करेगा। अब ये क्वेश्चन उठ के आता है, क्या रशिया की ऑलरेडी जो मिलिट्री प्रेजेंस है अभी, क्या उसमें वो एडिक्वेट नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए? तो अब मैं बता दूं आपको कि एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें और नेवी की बात करें, ऑल टुगेदर तीनों को मिला के 10 लाख रिज़र्व मिलिट्री पर्सनल है रशिया के पास। इसके अलावा भी 10 लाख मिलिट्री पर्सनल, एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है रशिया के पास। इसके अलावा भी 20 लाख जो रिज़र्व मिलिट्री है, उसमें से क्यों 3 लाख मोबिलाइज कर रहा है रशिया? पुतिन क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि रशिया भी वॉर का एंड चाहता है। जैसे कि मोदी जी ने कहा था, इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था, उसके स्टेटमेंट के बावजूद भी रशिया ये क्यों अनाउंस कर रहा है? इसका रीज़न ये है कि रशिया भी एंड चाहता है वॉर का, लेकिन रशिया ये चाहता है कि जो टेरिटरी उसने एनेक्स करी है यूक्रेन उसको रीगेन ना कर दे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर में बहुत सारी टेरिटरी रशिया एनेक्स कर चुका था, उसके बाद भी यूक्रेन ने उसको रीगेन कर लिया, वापस से ले लिया। तो रशिया को लग रहा है कि ये 3-4 रीजन जो है, जो मैंने बताया आपको, डोनेस्क, लोहांस्क, खुरासन, इस तरह का कुछ है, और एक रीज़न है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। ये 4 रीजन्स है, आपको मिल जाएगा अगर आप एक बार सर्च करोगे गूगल पे कि कौन से 4 रीजन्स है जिसको अभी एनेक्स किया रशिया ने। तो ये 4 रीज़न है जिसको कि रीगेन करने की मेनली जो है कोशिश कर रहा है यूक्रेन, और जिसको डिफेंड करने की रशिया कोशिश कर रहा है अपने रिज़र्व पर्सनल के जरिए से। अगर आप देखो कि इस पर्टिकुलर मूव के बाद रशिया में जो सिटीजन्स है वो बहुत पैनिक में है, बहुत डरे हुए हैं। और इसका कारण भी है क्योंकि जो इंसान कई सालों से जो है वो आराम की ज़िंदगी, मौज मस्ती से रह रहा है, अपने आराम से सोफे में सोया हुआ है, आराम से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है,
उसको अचानक से कहा जाए कि आप बॉर्डर पे चले जाओ और देश को प्रोटेक्ट करो, देश को डिफेंड करो, उसको गोली खानी पड़ेगी देश के लिए, तो वो डर जाएगा ऑब्वियस। तो इसीलिए कई सारे रशियन सिटीजन्स हैं वो रशिया को छोड़ के भी जाने की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग ये इस चीज़ से ये पता लगा सकते हैं इस चीज़ से कि ये जो वार है वो लंबी क्यों होने वाली, क्योंकि मोबिलाइजेशन में टाइम लगेगा। सभी लोगों को जो 3 लाख पर्सनल जो चुने जाएंगे उन लोगों को चिट्ठी भेजी जाएगी उनके घर में, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग भाग जाएंगे, तो इस प्रोसेस में टाइम लगने वाला है। तो रशिया जो है उसका जो प्लान ये है कि वो भी वॉर को एंड करना चाहता है। अब ये आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या भारत में भी ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पर 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में पाकिस्तान चाइना जब एक साथ में अगर भारत में वॉर करते हैं, भारत में अटैक करते हैं, तो क्या भारत भी अपने नागरिकों को बोल सकता है देश को डिफेंड करने के लिए? ऐसा रिजिड प्रोविज़न है? कोई रिजिड प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हाँ प्रोविज़न ज़रूर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 51 क्लॉज ए, कैपिटल ए, सब क्लॉज डी में ये मेंशन है कि भारत फॉरेन एग्रेशन के केस में भारतीय नागरिक उसको डिफेंड कर सकते हैं अपने देश को, लेकिन वो इतनी इतने रिजिड तरीके से जो है वो लिखा नहीं गया है, माने एनफोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल, वो राइट की तरह कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह की लीगल बाइंडिंग नहीं है सिटीजन्स की, ये डिस्क्रिशन है सिटीजन का, वॉलंटरी एक्ट है। तो इस वजह से लेकिन हाँ आर्टिकल 23 में भी इस चीज़ का मेंशन है कि स्टेट को कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी सिटीजन को कंपलसरी सर्विसेज को देने के लिए। कंपलसरी सर्विस करवा सकता है किसी भी सिटीजन से स्टेट, लेकिन कंपलसरी सर्विसेज ही करवा सकता है, डिफेंड करने की सर्विस करके कोई स्पेसिफिक मेंशन आर्टिकल 23 में भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ फंडामेंटल ड्यूटी में मिलता है, लेकिन वो इतनी तरीके से लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये कुछ बातें हो गई रशिया यूक्रेन के वॉर के सिलसिले में। तो हम लोग तो यही चाहेंगे जल्द से जल्द, इंडिया भी यही चाहता है कि वॉर ख़त्म हो। वॉर से किसी का भला नहीं होता है, दोनों साइड का ही लॉस होता है, और उसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं, महंगाई बहुत भयंकर बढ़ रही है, क्योंकि जो यूक्रेन को राइस बॉल कहा जाता है, सनफ्लावर ऑयल भी वहाँ से आता है, और रशिया जो है गैस चैम्बर और तेल का बहुत बड़ा सप्लायर। तो इस तरह के वॉर के इंगेजमेंट की वजह से पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में, हर जगह में जो है वो इन्फ्लेशन का माहौल है। तो ये चीज़ ये कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बने रहें।